प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, आज के वीडियो में हम जानने जा रहे हैं ऐसे 11 चिन्ह जो ये संकेत देते हैं कि आपका घर या फिर आप जहाँ पर रह रहे हैं वो स्थान दुष्ट आत्मा ग्रसित है या किसी दुष्ट आत्मा का उस घर पर, उस स्थान पर प्रभाव है और आपके घर को या आप जहाँ रह रहे हैं उस स्थान को छुटकारे की अभिषेक करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, अपने विषय को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि आप सब इन बातों से कितना वाकिफ हैं, पर अगर नहीं है तो ये सही नहीं है आपके मसीही जीवन के लिए। मैं बात कर रही हूँ पावर ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधकार की शक्तियों के बारे में। हमारे भारत में इस विषय पर अवेयरनेस बहुत ही कम है या फिर ना के समान है। प्रियो, बाइबल में जब संत पौलुस ने कहा है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं बल्कि प्रधानों और अधिकारियों और अंधकार के संसार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, तो वो सीधा सीधा आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लड़ाई आत्मिक है। मतलब ये कि दिखने वाले दुश्मन से तो आप लड़ सकते हैं क्योंकि वो दिख रहा है, उस पर निशाना लगाकर उसे मारा जा सकता है, आप उसे हरा सकते हैं और उसे हारता हुआ देख भी सकते हैं क्योंकि वो आपकी शारीरिक आंखों से आपको दिखाई दे रहा है। पर जो दिखाई ही ना दे और वो आप पर वार करे तो आप उससे कैसे लड़ेंगे, कैसे उस पर वार करेंगे और कैसे उसके वार से बचेंगे। प्रियो, समझने वाली बात ये है कि आपके विरोध में जो है वो आत्मिक संसार है जिसका वजूद तो है पर वो हमारी शारीरिक आंखों के लिए अदृश्य है। और हाँ प्रियो, मैं आपको बता दूं कि आपके विरोध में रहने वाला दुष्ट आत्मिक संसार पूरी तरह से परमेश्वर के राज्य की नकल करता है। जैसे कि परमेश्वर ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्वर्गदूतों को ठहराया है और वे अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं, तो इसी प्रकार से अंधकार की दुनिया में भी हर कार्य के लिए अलग अलग दुष्ट आत्माओं को अपॉइंट किया गया है जो कि अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। और इन सब का अल्टीमेटली पर्पस यही होता है कि आपको आपके उद्धार से गिरा दे, आपकी कामयाबी को, आपकी खुशियों को, आपके हर आशीष को आप तक पहुंचने ना दे और आप खोया हुआ, कमजोर जिंदगी और हालातों से थका और हारा हुआ खुद को खत्म करने की कगार पे आ जाएं। प्रियो, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आप दुश्मन की ताकत को समझकर उसके खिलाफ अपने आत्मिक हथियार को तैयार करें, क्योंकि जब तक आप अपने दुश्मन को जानेंगे नहीं तब तक आप में आत्मिक हथियार को लेने की गंभीरता भी नहीं आएगी। और इसी कारण से बहुत से मसीही लोग उद्धार पाने के बाद भी सालों बीत जाते हैं पर फिर भी न मसीही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, मजबूत हो पाते हैं और ना ही शारीरिक, पारिवारिक या आर्थिक क्षेत्र में कामयाब हो पाते हैं। तो प्रियो, मेरी परमेश्वर से यही विनती है कि मैं आप सभी तक इन वीडियोस के माध्यम से उन जरूरी जानकारियों को पहुंचा पाऊं जो आत्मिक युद्ध में भी आपके काम आए और मसीही जीवन में मजबूत होने और परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होने में और आपके आत्मिक उन्नति में सहायक हो। तो आइए प्रियो, हम उन 11 चिन्हों को जान लेते हैं जिनके दिखने पर आपको अपने घर को या फिर आप जहाँ पर रह रहे हैं उस स्थान को अभिषिक्त करने की जरूरत है, उसकी छुटकारे की जरूरत है। तो पहला चिन्ह है कि आपको लगे कि आप किसी की निगरानी में है, कोई आप पर नजर रख रहा है या कोई आपकी बातें सुन रहा है। प्रियो, ये बात जान लीजिए कि मॉनिटरिंग स्पिरिट्स यानी कि निगरानी करने वाली आत्माएं और फैमिलियर स्पिरिट्स यानी कि परिचित आत्माएं ये आसानी से आपको विरासत में मिल जाती हैं, आप ना चाहें तो भी, और ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी होती चली जाती है। इसके बारे में लोग बाइबल के जमाने से जानते हैं और इसके बारे में हम बाइबल में भी कई जगह देखते हैं। तो प्रियो, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपकी बातें सुन रहा है और ये एहसास ईश्वरीय नहीं बल्कि दुष्ट लगे, आपको इससे सहज महसूस ना हो, तो ये एक चिन्ह है कि आपको अपने घर को अभिषिक्त करने की जरूरत है। दूसरा चिन्ह है आपके घर के बच्चों का बेचैन रहना, परेशान रहना या कह लें कि अत्यधिक चिड़चिड़ा रहना। देखिए प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते आपको अपने बच्चों के सामान्य
या असामान्य व्यवहार को समझना जरूरी है। जब आपके घर के बच्चे आपको असामान्य हरकतें करते दिखाई दे या असामान्य तरीके से चिड़चिड़ापन या बेचैनी, रोना, ऐसा सब व्यवहार करता दिखाई दे, तो ये चिन्ह है कि आपके घर को छुटकारे की जरूरत है। तीसरा चिन्ह है लगातार बुरे सपने आना, जिसे कि नाइटमेयर भी कहते हैं। प्रियो, नाइट का अर्थ तो हम सबको पता है, पर मेयर का अर्थ सिर्फ फीमेल हॉर्स ही नहीं होता है, बल्कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार मेयर का अर्थ है गोब्लिन। गोब्लिन एक दुष्ट आत्मा है जो कि लोगों को सपनों में प्रताड़ित करती है, बुरे, डरावने, भयानक सपने देकर। और ये व्यभिचार के सपनों का भी कारण होती है, क्योंकि ये गोब्लिन नाम की जो दुष्ट आत्मा है वो इनकबस और सकबस नाम की व्यभिचार करने वाली दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजे खोल देती है आपके जीवन में, जो कि आपके सपने में किसी का रूप धरकर आपसे व्यभिचार करते हैं। तो अगर आप इस तरह के डरावने, बुरे सपने या व्यभिचार के सपने देखते हैं, वो भी लगातार, तो ये भी एक चिन्ह है कि आपको अपने घर को अभिषिक्त करने की जरूरत है। चौथा चिन्ह है बेचैन रहना, एक तड़प में रहना या नींद का ना आना। प्रियो, रात को नींद ना आना या रात रात भर जागना, जिसे इंसोमेनिया कहते हैं, जो कि एक नींद ना आने की बीमारी है। तो बिना किसी कारण के रात रात भर जगे रहना, ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना करने के लिए जाग रहे हैं या फिर बाइबल पढ़ने के लिए जाग रहे हैं या कोई और कारण से। जी नहीं, किसी कारण से नहीं, बल्कि बिना किसी कारण के आप जागते रहेंगे। आप सोने की कोशिश करेंगे पर आपको नींद नहीं आएगी। आप बेचैन रहेंगे और अपने फोन में स्क्रॉल करते करते जब सबके उठने का टाइम होगा तब आप सोएंगे। और इसी तरह आपकी हर रात पूरी तरह से बर्बाद होती है बस स्क्रॉल करने में, जो कि नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। क्योंकि प्रियो, नींद सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही अच्छा नहीं होता, बल्कि जब हम सोते हैं तो कई बार परमेश्वर हमसे हमारे सपनों के माध्यम से बात करते हैं, जबकि ना सोने से हमारे शरीर को भी आराम नहीं मिल पाता है और ना ही वो इन्फॉर्मेशन और वो रिवलेशन हमें मिल पाता है जो सपनों के माध्यम से परमेश्वर हमें देते हैं। तो जब भी आप रेस्टलेसनेस का सामना करें, वो भी लगातार, मैं कभी कभी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप लगातार रेस्टलेसनेस का सामना कर रहे हैं तो ये भी एक चिन्ह है कि आपको अपने घर को अनॉइंट करने की जरूरत है। पांचवा चिन्ह है बिन कारण के घरेलू यानी कि पारिवारिक झगड़े। अक्सर आप देखेंगे कि आपके घर में परिवार के लोगों के बीच बहस होगी, डिसएग्रीमेंट रहेगा। आप बिना किसी कारण के बात बढ़ाकर आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे और उसके अंत में आप खुद सोचेंगे कि आखिर किस बात पे हम लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, झगड़ रहे थे। तो अगर आपके घर में परिवार के बीच इसी तरह बिना मतलब के झगड़े लफड़े होते रहते हैं, तो ये भी एक साइन है कि आपको अपना घर अनॉइंट करने की जरूरत है, क्योंकि शैतान को परिवार में कंफ्यूजन डालकर परिवार में झगड़ा लगाना और परिवार तोड़ना पसंद है। छठा चिन्ह है प्रार्थना ना कर पाना। प्रियो, आप वैसे प्रार्थना नहीं कर पाएंगे जैसे आप पहले किया करते थे, बल्कि आपको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आपको प्रार्थना की कोई इच्छा ही नहीं होगी। याद रखिए प्रियो, आपके प्रार्थना जीवन पे हमले का मतलब है आपके भाग्य पे हमला। जब भी दुश्मन आपके जीवन में रुकावट डालना चाहेगा, वो सबसे पहले आपके प्रार्थना जीवन में रुकावट डालेगा, ताकि आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में रुकावट पैदा करने में उसे आसानी हो। जो भी आपके प्रार्थना जीवन के खिलाफ लड़ रहा है, जाहिर सी बात है वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। तो याद रखिएगा प्रियो कि अगर आप पहले की तरह प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है कि आपके घर में कुछ तो गड़बड़ है, जिसे सही करने की जरूरत है आपके घर को अभिषिक्त करके। सातवां चिन्ह है कि अब आप सपने नहीं देखते। प्रियो, आप वही हैं जो पहले इतने सपने देखा करते थे और वो आपको याद भी रहते थे। आप हर दिन सपने देखते थे और कई सपने तो सच में भी घटित हुआ करते थे, पर अब आपको सपने आते ही नहीं। ऐसा नहीं कि याद नहीं रहते, पर पहले बहुत सपने आते थे, पर अब सपने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। प्रियो, ये हम पहले भी जान चुके हैं कि सपने हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। मुझे परमेश्वर ने मेरे सपने के माध्यम से ही अपने आगमन के लिए तैयार रहने की वार्निंग दी थी।
तो जब भी आप किसी नए घर में शिफ्ट हो या आपके प्रेजेंट घर में ही या आप किसी नई जगह में जाएं और वही बस जाएं और आपको ये संकेत मिलने लगे जो मैंने आपको बताए, जिसमें कि एक ये भी है कि आपको सपने बिल्कुल आने बंद हो जाए, तो समझ जाइए कि आपको उस जगह को, उस घर को अनॉइंट करने की जरूरत है। 8वां चिन्ह है, आपके घर के सामान जो लंबे समय तक चलने चाहिए वो लंबे समय तक ना चले बल्कि आसानी से बिगड़ जाए और आए दिन कुछ न कुछ टूटा या बिगड़ा रहे। आपने आज अपनी टूटी हुई खिड़की बनवाई तो कल दरवाजे में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, दरवाजा ठीक किया तो घर की पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पाइपलाइन ठीक करवाई तो फ्रिज बिगड़ जाए। आप अपने ही घर में एक मजदूर की तरह बस मेहनत करते रहे, इसको उसको बस ठीक ही करते रहे। खुशियाँ और राहत क्या होती है उन सबको आप एक्सपीरियंस ही ना करने पाए, तो ये भी एक चिन्ह है कि आपके घर को छुटकारे की जरूरत है। 9वां चिन्ह है अशांति। प्रियो, अगर आप अपने घर के बाहर हैं और आप खुश हैं, उत्साहित हैं, पर जैसे ही आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें जहाँ पर आप रह रहे हैं और आप अचानक भारीपन महसूस करने लगे, जो खुशी और जो शांति आप बाहर महसूस कर रहे थे वो अचानक से आपसे जैसे किसी ने छीन ली हो, आपको ऐसा लगे, तो ये भी अच्छा संकेत नहीं है। प्रियो, एक सच्चा मसीही परेशानियों के भंवर में भी शांति महसूस करता है क्योंकि उसके पास परमेश्वर की शांति रहती है। पर इसके बावजूद जब आप अपने रहने के स्थान पर पहुँचे और आपकी शांति कहीं गायब हो जाए, तो ये भी एक चिन्ह है कि आपको अपने घर को अभिषिक्त करने की जरूरत है। प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि अरे, एक मसीही को दुष्ट आत्मा कैसे सता सकती है, कैसे उसके घर में वास कर सकती है? तो प्रियो, मैं आपको बता दूं कि आप गलत फहमी में हैं। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि शैतान ने पतरस का भी इस्तेमाल किया था परमेश्वर की योजना में बाधा डालने के लिए, और उसका विरोध करते हुए प्रभु यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तो प्रियो, आपको क्या लगता है कि प्रभु पतरस को ये सब कह रहे थे? नहीं प्रियो, बल्कि पतरस के अंदर से जो शैतान बात कर रहा था उसको रिब्यूक कर रहे थे। अब आप खुद ही सोचिए कि प्रभु को टोकने के लिए शैतान पतरस का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि हमेशा प्रभु यीशु के साथ साथ ही रहता था। तो आपको सताने के लिए भी और आगे बढ़ने से रोकने के लिए भी शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी के थ्रू भी आप तक पहुंच सकता है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज हो या आपका ही कोई पाप, कोई गलती हो जो उसके लिए दरवाजा खोल दे। तो प्रियो, अब हम अपने अगले चिन्ह को देखते हैं। 10वां चिन्ह है लगातार बार बार बीमार पड़ना। घर के बाहर आप भले चंगे रहें और जब भी आप अपने घर में होते हैं तब आप अपने शरीर में दर्द महसूस करने लगते हैं, खुद को बीमार महसूस करने लगते हैं और उसका कोई कारण भी ना हो आपके पास। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं गिर गए हो तो गिरे हुए पार्ट में आपको दर्द होना नॉर्मल है, पर कुछ भी ऐसा ना हुआ हो और बिना किसी कारण के आपके शरीर में दर्द हो रहा हो, आप अंदर से बीमार महसूस कर रहे हो और यही स्थिति आपकी लगातार बनी रहे, आप आए दिन बीमार रहे और जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहे कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है, कोई भी बीमारी आपके अंदर पाई नहीं गई चेकअप के दौरान, फिर भी आप क्यों तकलीफ में है समझ नहीं आ रहा है। जब आपके साथ ऐसा हो तो प्रियो, जान जाइए कि आपको अपने घर को अभिषिक्त करने की जरूरत है। और हमारा आखिरी और 11वां चिन्ह है अवर्णनीय थकान। आप घर से बाहर एनर्जेटिक महसूस करें, पर घर के अंदर होने पर आप अवर्णनीय थकान का सामना करें। एक छोटा सा काम करने के बाद भी आपको इतनी थकान लगे कि जैसे आपने किसी पहाड़ को ढकेला हो, आप हमेशा थके थके रहें, शरीर भारी लगे, तो ये भी एक चिन्ह है कि आपके घर को अनॉइंट करने की जरूरत है। प्रियो, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा हालेलुया लिखकर। और प्रियो, मैंने मॉनिटरिंग स्पिरिट्स पर यानी कि निगरानी करने वाली दुष्ट आत्माओं पर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई और अपलोड की है अपने चैनल मसीह प्रेमी पर। क्या आप चाहते हैं कि मैं फैमिलियर स्पिरिट्स पर यानी कि परिचित आत्माओं पर भी वीडियो बनाऊं? तो कमेंट कीजिएगा वीडियो बनाओ ऐसा लिखकर।
आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की आशीष और बरकतें आप सभी पर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।